नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है मनुष्य निमित्त मात्र है। रव तथा अन करके रावण शब्द निष्पन्न होता है, जो जीव को पतन कराता है, जो जीव को रौरव नरक के पथ में धकेल देता है, वही रावण है। वस्तुतः अधः पतित स्थूलत्व प्राप्त मन जो 10 दिशाओं में काम करता चलता है, वही रावण है। यह रावण है एक पौराणिक कल्पना, ऐतिहासिक सत्ता नहीं। संस्कृत साहित्य का 4 विभाजन है। पहला काव्य, घटना का एक चित्ताकर्षक उपस्थापना। दूसरा पुराण, काल्पनिक किंतु शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। तीसरा इति कथा, घटना का तत्व तथ्यगत पंजीकरण। और चौथा इतिहास, शिक्षागत मूल्य है ऐसी वास्तविक घटना पंजीकरण। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों को लिखा था, सब काल्पनिक कहानियाँ। उनमें से कोई हो सकता है स्वीकृत दर्शन के विरुद्ध भी गया हो। इसीलिए वेदव्यास ने अंत में एक श्लोक की रचना परम पुरुष के सामने क्षमा भिक्षा रूप में की है। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो यद ध्यानेन कल्पितम स्तुत्या अनिर्वचनीयता अखिल गुरो दूरीकृता यन्मया व्याप्तित्वं च निराकृतम यत तीर्थयात्रा दिना क्षन्तव्यम जगदीश तद्विक लता दोषत्रयम मत्कृतम। इस विश्व की सर्वापेक्षा भास्वर सत्ता कौन है? यह भास्वर सत्ता है परम पुरुष, क्योंकि ब्रह्मचक्र के भूमा केंद्र से ही सभी सत्ताएं अपने लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। वे ही सबों की अपेक्षा प्रोज्वल सत्ता है, अलोकोज्वल सत्ता है। छोटे बड़े सभी वस्तुओं की एक एक वृत्ताकार संरचना रहती है। एक छोटा परमाणु है, उसका भी एक नियंत्रक केंद्र रहता है, और उसी नियंत्रण केंद्र के चारों ओर घूमते चलते हैं बहुसंख्यक विद्युत अणु। चंद्रमा घूमता है पृथ्वी ग्रह के चारों ओर, और समग्र सौर संरचना घूमती है विश्व ब्रह्मांड की मध्यमणि के चारों ओर। इसलिए परम पुरुष के साथ संपर्कित होने से सूर्य का भी विशेष महत्व है। यह हम लोगों का बहुपरिचित इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, यह भी सूर्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करता है। अन्य ज्योतिष्क समूह भी सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। एकमात्र वही हैं विश्व के ज्योतिष्कमान सत्ता, और बाकी सबों का प्रकाश है। उन्हीं का प्रतिफलित ज्योति मात्र, वे ही हैं विश्व की सर्वापेक्षा ज्योतिष्कमान सत्ता। शक्ति को खाली आँख से देखा नहीं जा सकता। वैद्युतिक बत्ती जल रही है, पंखे चल रहे हैं इत्यादि को देखकर शक्ति के क्रियान्वित रूप को समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही किसी ने कभी भी सूर्य को प्रत्यक्ष नहीं किया है उसके कर्मगत अभिव्यक्ति को। बहुत दूर से देखने पर सूर्य एक गोलाकार दिखाई देता है, किंतु नज़दीक से देखने से मालूम होता है मात्र एक ज्वलंत अग्निपिंड। इसलिए विद्युत, सूर्य, ये सब अनुभव करने की वस्तुएं हैं। मन के संबंध में भी एक ही बात प्रयोज्य है। कोई कभी भी मन को उंगली से नहीं दिखा सकता है। कोई कभी भी अपने मन को देख नहीं सकता है। सिर्फ यही अनुभव करता है कि मन कहकर एक चीज़ है। ठीक उसी तरह
परम पुरुष कैसे हैं वह अनुभव किया जाता है, उपलब्धि हो जाती है। मनुष्य के मन की इस शरीर यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। मानो कोई अपने अर्जित ज्ञान या बौद्धिक शक्ति का गर्व करता है। वह है एक प्रकार की मानसिक अभिव्यक्ति। जब तुम अपने अस्तित्व को सामग्रिक रूप से अनुभव करते हो तब तुम एक संपूर्ण परिवर्तित सत्ता हो जाते हो। मानो तुमने भूत देखा। इस दिशा में तुमने क्या किया? हाँ, तुमने एक ऋणात्मक भ्रांति दर्शन की सृष्टि की। परवर्ती काल में भय के कारण जब तुम्हारी समग्र सत्ता संकुचित हो गई तब मन हो गया विषयीभूत। अनुरूप भाव से जीव मन में जब परम पुरुष की भावना संपूर्ण रूप से हो जाती है तभी मनुष्य लाभ करता है एक आनंद घन अवस्था, जिसे वह अपने अंतर में अनुभव करता है किंतु मुख से व्यक्त नहीं कर सकता। मनुष्य छोटा या बड़ा कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकता, वह सिर्फ माध्यम मात्र है। परम पुरुष से वह शक्ति पाकर ही कुछ कर पाता है। इस प्रसंग में उपनिषद की एक सुंदर कहानी है। एक बार देवराज इंद्र किसी विषय में उपदेश के लिए सर्वशक्तियों के उत्स परम पुरुष के पास उपनीत हुए। परम पुरुष ने सिर्फ एक शब्द का उच्चारण किया, द। देवताओं ने इसकी व्याख्या की, दमन करो। मनुष्य और असुर दोनों ही उनके पास गए। परम पुरुष ने मनुष्य और असुर दोनों के लिए एक ही शब्द का उच्चारण किया, द। मनुष्यों ने इसका अर्थ लिया, दयाम कुरु, अर्थात दया करो, और असुरों ने इसकी व्याख्या की, दानम कुरु, अर्थात दान करो। इसीलिए देखा जाए असुरों के बीच सम्राट महाबली के समान और दाता कौन है। पटना 18 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।